एक ऐसा बालक जो 3 वर्ष की अल्प आयु में ही संस्कृत बोलना और समझना शुरू कर दिया। एक ऐसा बालक जो 5 वर्ष की आयु में ही वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया और 8 वर्ष की आयु तक आते आते वेद, उपनिषद और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। एक ऐसा बालक जो आगे चलकर एक संत, एक सन्यासी और एक भारतीय इतिहास के सबसे बड़े दार्शनिक बने। वे बालक और कोई नहीं, वे आदि शंकराचार्य जी थे, जो आज भी सनातन संस्कृति के प्रमुख ध्वजावाहक माने जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जानने का प्रयास करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। भारत में समय समय पर ऐसे महान पुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को दिशा दी बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। इन्हीं में से एक महान संत और दार्शनिक थे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया और भारतीय समाज को एकता का सूत्र प्रदान किया। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के केरल राज्य के कलरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम अयम्बरा था। उनका जन्म एक नंदुमरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता पिता शिव के अनन्य भक्त थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान से विशेष प्रार्थना की थी। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से शंकराचार्य जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्वितीय थी और उनकी जिज्ञासा उन्हें हमेशा गहन ज्ञान की ओर ले जाती थी। शंकराचार्य जी का मन बचपन से ही संसारिक विषयों में नहीं लगता था। उनका रुझान अध्यात्म और ईश्वर की ओर था। एक प्रसिद्ध घटना उनके जीवन में घटित हुई। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। मृत्यु समीप देखकर उन्होंने अपनी माता से कहा कि यदि उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दी जाए तो शायद वे बच जाए। माता ने अनुमति दी और आश्चर्यजनक रूप से मगरमच्छ ने उनका पेट छोड़ दिया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य जी अपने गुरु की तलाश में निकले। वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट गोविंद भगवत पाद से हुई। गुरु ने उन्हें अद्वितीय वेदांत का गूढ़ ज्ञान दिया। शंकराचार्य ने गुरु की सेवा की और उनसे शास्त्रार्थ और साधना की गहन शिक्षा प्राप्त की। गुरु के आशीर्वाद से वे भारत भर में वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। आदि शंकराचार्य ने भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्रा की। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और तर्क के माध्यम से लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया। इस शास्त्रार्थ ने उन्हें और भी प्रसिद्धि दी। भारत की आध्यात्मिक एकता को बनाए रखने के लिए शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक और पूरब में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ गुजरात। इन मठों के माध्यम से आज भी शंकराचार्य जी की परंपरा जीवित है। आदि शंकराचार्य जी ने केवल 32 वर्ष की अल्प आयु में ही असंभव कार्य कर दिखाए। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में वे हिमालय की ओर गए और केदारनाथ के समीप ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ में स्थित है। आदि शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के ऐसे दीपक है जिन्होंने
अद्वितीय वेदांत के माध्यम से मानव जीवन का वास्तविक सत्य समझाया। आज भी उनके विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। वे केवल एक संत नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता की चेतना की अमर प्रहरी है। आज 21वीं सदी में भी उनके द्वारा दिया गया विचार हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक है। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने का प्रयास किए हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।